किताबें कुछ कहना चाहती है। कविता 5वीं। सफदर हश्मी। सफदर हश्मी उनका परिचय, उनका जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ और सफदर हश्मी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविता संकलित है। तो उन्होंने यह जो किताबें कुछ कहना चाहती है, यह कविता जो है नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हश्मी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आपने पढ़ी हुई किताब और उनके विषय के बारे में सूची तैयार कीजिए, कापी में लिखो और आपकी जो प्रिय पुस्तक है उनकी लेखक की जानकारी, उस पुस्तक की जानकारी लिखो। उसी प्रकार वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर में आपने जो किताब पढ़ी है उसका आशय बताओ और पुस्तक वाचन करने से होने वाले लाभ जो है वह बताओ। उस पर जो हमारी गूगल मीट होगी उस पर तब हम चर्चा करेंगे। पुस्तक हमारी मित्र है। वे अपना अमृत कोश सदा हम पर न्यौछावर करने को तैयार रहती है। अच्छी पुस्तकें हमें रास्ता दिखाने के लिए के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। बदले में वे हमसे कुछ नहीं लेती, न ही परेशान या बोर करती है। इससे अच्छा और कौन सा साथी हो सकता है कि जो केवल कुछ देने का हकदार है, लेने का नहीं। इस पुस्तक में हमें ज्ञान, कर्तव्य पालन, बड़ों का सम्मान तथा मुसीबत में धैर्य रखने की शिक्षा मिलती है। शिक्षाप्रद किताब विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण पर गहरा असर पड़ता है। जब भी आदमी उदास हो, किताबें उसका सहारा बनती है। किताबें पढ़ना पसंद करने से अपनी जीवन में हमें अकेला या ऊब महसूस नहीं कर सकते। पुस्तक हमारी सच्ची मित्र है। पुस्तकें प्रेरणा की भंडार होती है। किताबें ज्ञान का खजाना है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती यह किताब पढ़कर कितने ही नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। पुस्तक के माध्यम से हम तरह तरह की बातें जान सकते हैं। अच्छी पुस्तक के हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पुस्तक हमारी सच्ची मित्र होती है। पुस्तक में हमें ज्ञान देती है, अच्छी सीख देती है, हमारा मनोरंजन करती है, आदि रूप से हमें सब कुछ अपना देती है, पर हमसे वह कुछ नहीं लेती। यही होती है एक मित्र की पहचान। प्रेरणा की भंडार होती है, महान कर्म की भावना जागृत करती है। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। शायद एक वैज्ञानिक सभ्यता का प्रत्येक छात्रों को अपनी शिक्षाप्रद पुस्तकों का अध्ययन मन लगाकर करना चाहिए। इससे छात्रों को अच्छा चरित्र निर्माण होता है। हमें संस्कार और ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाती है।
ज्ञान का सागर है। किताबों को पढ़कर मनुष्य का सामाजिक और मानसिक विकास होता है। जब गीता में कहा गया है, ज्ञानत रूते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, जो हमारे अंदर मानवता रूपी गुण को भर देती है। और भले ही आज इंटरनेट फ्रेंडली वर्ल्ड में सीखने के लिए सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन इन सब के बावजूद जीवन में पुस्तकों का महत्व आज भी बरकरार है, क्योंकि किताबें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे सच्चे दोस्त का हर फर्ज अदा करती आई है। तो बच्चों, हम कविता का पठन करते हैं। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, रहना चाहती है। तो इस कविता में कवि ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। किताबें करती है बातें, तो किताबों का मानवीकरण, किताब बात कर रही है, किताब हमसे बातें करती है। किताबें हमारी दोस्त होते हैं, तो वह बातें करती है, हमसे बात करते यानी सारी हमें जानकारी देते हैं। हम पढ़ते उसे मानो वो हमसे बातें करती है। तो बीते जमाने की, जो बीत गया, जो बातें बीत हो गई और बीतकर इतिहास हो जाती है, इतिहास की बातें वह हमें बताती है। तो इतिहास की बातें वह करती है। आज की कल की, तो आज वर्तमान की बातें वह करती है, कल की भूतकाल की बातें वह हमसे करती है। एक एक पल की वह बातें दर्ज कराती है, एक एक पल वह दर्ज करती है। लेखक अंदाजा लगाता है कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। आज की बातें बीते ज़माने की, इतिहास की, क्या हुआ है इतिहास में हम देखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। तो पीछे कौन कौन सी भूतकाल में घटनाएं हुई हैं, तो हमें जो हमारे स्वतंत्रता का इतिहास है, मुगल काल है, जो इतिहास में बीत गया है घटनाएं, वह सब हमें किताबों से जानकारी मालूम होती है। जैसे कल की, तो कल क्या होने वाला है हम किताब से जानते हैं मानो, यानी कवि अंदाज़ा लगाता है। जैसे आज की स्थिति जो है, तो बच्चों आज हम
पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे स्कूल टीवी पर होता तो क्या होता? जैसे आज ऑनलाइन स्कूल शुरू है, उसी प्रकार खुशियों की तो जो खुशी है, प्राकृतिक सौंदर्य नज़ारा, जो प्राकृतिक संपन्नता सजीव रूप हमें वह दिखाती है, उसकी वह बातें करती है। बमों की ताकत को प्रदर्शित करना, बमों की वह बातें करती है। खुशियों की बातें, गमों की बातें, फूलों की बातें, गम यानी दुख की बातें वह भी हमसे करती है। बम यानी ताकत प्रदर्शित करती है। युद्ध की बातें, जैसे एक एक पल की बातें वह करती है, चाहे वे पल खुशी के हो, चाहे वह पल गम के हो, दुख के हो। तो हर एक वक्त की वह बातें, पल यानी वक्त, हर एक वक्त की वह बातें करती है। किताबों में हमें फूलों के बारे में बताती है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वह बताती है। मनुष्य, साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी वह बताती है कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्य पर बम तक बरसा देता है। किताबों में विजय यात्रा के बारे में बताती है, लोगों की हार के बारे में भी बताती है। जो इतिहास में जो युद्ध होते थे, जो युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वह हार की बातें बताती है। तो जो प्यार की बातें, मार की बातें, मार यानी युद्ध, प्यार, भाषा, प्यार की भाषा सबको समझ आती है। तो क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें पढ़कर हम प्राचीन संस्कृति से अवगत भी होते हैं और भविष्य की रूपरेखा को भी समझ पाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पुस्तकें हमें रास्ता दिखाती है और हमें सलाह देती है। हमें हर हाल में आगे बढ़ने का हुनर भी किताबें हमें सिखाती है। जैसे वेद शास्त्र, रामायण, भागवत गीता आदि ग्रंथ हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। तो प्रत्येक स्थान और काल में सहायक होती है।